अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैंडल स्टिक पैटर्न प्राइस सेक्शन का एक हिस्सा है और एक्सपीरियंस लोगों में बहुत कम लोग ही होंगे जो कैंडल स्टिक पैटर्न से मार्केट को समझने में मदद नहीं लेते होंगे। मार्केट को एक बिगनर्स का एक चार्ट को देखना और है और एक एक्सपीरियंस बंदे का मार्केट के चार्ट को देखना और है। अभी देखें, एक चार्ट ओपन है आप लोगों के सामने। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। कैंडल्स का कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये देखें, मार्केट को अगर हम बज़ाहिर देखें, एक नया बंदा देखे तो ये कैंडल्स हैं, कोई ऊपर जा रही हैं, कोई नीचे जा रही हैं। लेकिन एक एक्सपीरियंस बंदा जब कैंडल्स को देखता है तो वो मार्केट को आसानी से समझ लेता है। मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न रीड करना और चीज़ है और उस कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड लगाना, स्टॉप लॉस लगाना, टेक प्रॉफिट लगाना, ये चीज़ें भी कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको समझना पड़ेंगी। आज हमारा टॉपिक है टॉप 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। बेशुमार कैंडल स्टिक पैटर्न हैं, हर बंदा एक अपने तरीके से रीड करता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को 3 जो सबसे अच्छी कैंडल स्टिक पैटर्न हैं वो मैं आपको समझाता हूं और जिन पे मैं सबसे ज़्यादा यकीन रखता हूं। मार्केट को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जिन 3 कैंडल स्टिक पैटर्न को मैं खुद यूज़ करता हूं वो आप लोगों को आज समझा देते हैं। पहले नंबर पे है मार्केट में हैमर। हैमर क्या है, ये देखें। ये जो कैंडल है, मार्केट ऊपर से नीचे आई, नीचे से ऊपर गई और ये कैंडल मार्केट एक कैंडल के अंदर बेइंतहा अप गई और अप जाने के बाद जिस पॉइंट से मार्केट स्टार्ट हुई थी उसी के राउंड अबाउट मार्केट क्लोज हो गई। अभी देखें, इसको बोलते हैं हैमर। अगर आपने हैमर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए आपको गूगल के अंदर या यूट्यूब के अंदर सर्च करना पड़ेगा हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न स्ट्रेटजी बाय तन्नी फॉरेक्स। ये भी टीपी हुआ पड़ा है और इसके अलावा भी अगर आप इधर देखें तो बेशुमार हैमर ऐसे होंगे जो हैमर टीपी होंगे। सबसे ये देखें, ये भी एक हैमर है। तो हैमर ज़्यादातर टीपी करता है, अक्सर टीपी करता है। ये देखें, इस जगह पे भी मार्केट में हम हैमर हमारा टीपी कर गया था। इसके अलावा ये हैमर देखें, ये स्टॉप लॉस कर गया, ये हैमर टीपी कर गया, ये हैमर भी टीपी कर गया। तो सबसे अच्छा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो ये देखें, इस तरह की जब कैंडल बनती है इसको हैमर बोलते हैं। हैमर के बारे में हमने ऑलरेडी आप लोगों को स्ट्रेटजीज दी हुई हैं। इनके लिए आपको सबसे पहले विज़िट करना पड़ेगा, गूगल के अंदर सर्च कर लें, यूट्यूब के अंदर सर्च कर लें हैमर स्ट्रेटजी बाय तन्नी फॉरेक्स, आपको समझ आ जाएगी। दूसरे नंबर पे है एंगल्फिंग। एंगल्फिंग क्या है? जब मार्केट एक तरफ जा रही हो और जाने के बाद मार्केट एक अप पे जाकर लास्ट 2 कैंडल्स को क्रॉस करके नीचे आ जाए तो उसको एंगल्फिंग बोलते हैं। ये देखिए, ये मार्केट नीचे से, मैं कुछ जगह आपको दिखाता हूँ जहाँ आपको समझने में आसानी रहे।
एंगल्फिंग तो मेरे सामने बेशुमार आ रही हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ आप लोगों को समझना सबसे आसान हो जाए। ये देखें, एक मिनट, ये देख लें, सिंपल सी मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी और देखें मार्केट एक हैमर बनाया, हैमर ने स्टॉप लॉस किया और स्टॉप लॉस करने के बाद एक सेल की ट्रेडिंग बनी। बाई का मार्केट का ट्रेंड था, सेल की ट्रेड बनी। 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडों को मार्केट ने डाउन किया और डाउन होने के बाद मार्केट नीचे आ गई। इस सिचुएशन को मार्केट के अंदर एंगल्फिंग बोलते हैं। एंगल्फिंग भी बहुत ज़्यादा टेक प्रॉफिट करती है। ये मार्केट का जो ट्रेंड होता है इसको चेंज कर देती है। ये देखें, मार्केट की एंगल्फिंग बनी, एंगल्फिंग बनने के बाद ये आप देख सकते हैं मार्केट दोबारा थोड़ी सी ऊपर गई और फिर देख सकते हैं कितना बड़ा टेक प्रॉफिट किया। तो पहले नंबर में मार्केट में जो सबसे ज़्यादा रिस्पांस पीछे जो हम सिग्नल्स दे रहे थे उन सिग्नल्स में से हैमर पे भी हम हैमर पे भी मार्केट के प्राइस एक्शन को रीड करके हैमर पे भी हम सिग्नल्स देते थे। दूसरे नंबर पे एंगल्फिंग। एंगल्फिंग भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको एंगल्फिंग की सही समझ नहीं आई, आप यूट्यूब के अंदर गूगल के अंदर सर्च कर लें एंगल्फिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ बाय तन्नी फॉरेक्स। तीसरे नंबर पे है डोजी। डोजी के लिए हमने ऑलरेडी आपको एक इंडिकेटर भी दिया है जो मार्केट में डोगी कैंडलस्टिक पैटर्न की निशानदेही करता है। डोजी एक छोटी सी कैंडल का नाम है और उस कैंडल के ऊपर यह है कि मार्केट जब एक तरफ जाती है तो जाने के बाद एक छोटा सा स्टार टाइप बनता है। ये देखें, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी और ये देखें एक छोटा सा स्टार सा बना। स्टार सा बनने के बाद नहीं सॉरी इस जगह पे स्टार सा बना। स्टार से बनने के बाद अगली कैंडल बाई की बनी। तो कैंडल बाई के बनने के बाद आपके जो ट्रेड थी इस जगह पे हमारे डोजी बने। डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आप तन्नी फॉरेक्स वेबसाइट पे आएँ, तन्नी फॉरेक्स यूट्यूब चैनल पे आएँ या किसी भी और जगह पे आ जाएं, गूगल के अंदर सर्च कर लें, यूट्यूब के अंदर सर्च कर लें डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। प्रॉफिटेबल पैटर्न है। आपको 3 चीज़ों के मैंने नाम तो बता दिए। पहले नंबर पे हैमर है, दूसरे नंबर पे एंगल्फिंग है और तीसरे नंबर पे डोजी है। तो इन तीनों इंडिकेटर्स की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो मैं आपको इधर बिल्कुल भी नहीं बता सकता। 20-20 मिनट की, आधे घंटे की, 15-15 मिनट की एक वीडियो होगी। तो वो आपने यूट्यूब के अंदर काफ़ी दोस्त ऐसे होंगे जिनके जहन के अंदर वो वीडियो चल रही होगी। ये प्राइस सेक्शन जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होगी और उनके समझ भी होगी। तो वो लोग जो नहीं जानते कि किस तरीके से हम इन पैटर्न को हम देखना, तो अभी शायद उनको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इनके अंदर इंटर हो सकते हैं, इनको देखकर मार्केट को किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को गूगल के अंदर सर्च करना पड़ेगा एंगल्फिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बाय तन्नी फॉरेक्स, या आप सर्च कर लें, मैं कोई देखता हूँ, 1 मिनट मैं खुद देख लेता हूँ, हैमर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बाय तन्नी फॉरेक्स। ये स्ट्रेटजी अगर आप सर्च कर लें, ये देखें, ये पहले नंबर पे यूट्यूब पे पड़ी हुई है। और अगर आप यूट्यूब पे नहीं देखते तो इस जगह पे आपका D1 फॉरेक्स ऑलवेज प्रॉफिटेबल स्पेशल एंड सीक्रेट स्ट्रेटजी या D1 फॉरेक्स ऑलवेज स्पेशल, ये एक हैमर की स्ट्रेटजी है, ये समझ में आपके आ जाएगी। तो इसके अलावा बाकी भी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ये स्ट्रेटजी आप इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको समझना मुश्किल हो रहा है, आप tanniforex.com की वेबसाइट में जाएं। वेबसाइट में जाने के बाद फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़ में आएँ। फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़ में आने के बाद प्राइस सेक्शन या फॉरेक्स चार्ट पैटर्न स्ट्रेटजीज़ में आएँ। तो चार्ट पैटर्न स्ट्रेटजीज़ के अंदर आकर आपको इधर बेशुमार किस्म की स्ट्रेटजी कैंडलस्टिक पैटर्न के हवाले से एजुकेशन मिलेगी। और इसके अंदर ये जो तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न हैं ये भी आपके इंफॉर्मेशन में आ जाएंगे। कोई भी आपका सवाल बनता है, कोई भी आपको मसला बनता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, मैं एक चीज़ आपको फिर बता देता हूँ कि कुछ दोस्तों का शिकवा था कि हम लोगों को मजबूर करते हैं कि आप फ़लाँ ब्रोकर यूज़ करने। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है,
इस वक्त तक कोई भी हमारे रिश्तेदारों का, हमारे दोस्त तो वैसे ऑनलाइन फील्ड के अंदर मेरे तकरीबन तमाम ब्रोकर्स के अंदर ही होंगे, ज़्यादातर ब्रोकर्स के अंदर ही होंगे, लेकिन हमारे किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। आपके जो मर्ज़ी ब्रोकर यूज़ करें, जो मर्ज़ी अकाउंट यूज़ करें, जिस तरीके से मर्ज़ी काम करें। बस सिर्फ मैं अपने लिए एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, दुआओं में मुझे लाजमी याद रखा करें। तन्नी फॉरेक्स की पूरी टीम को लाजमी याद रखा करें, दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।